हे हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि सीईटी लागू हो चुकी है। 2021 से सीईटी के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, जो कहीं भी डिस्कस नहीं की जा रही है, जो हम लोग अपने इस चैनल के द्वारा डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सिंगल फेज़ एग्ज़ाम होती थी। ठीक है, इसमें कोई भी प्री और मेंस बोल की बात ही नहीं थी, सिंगल एग्ज़ाम होती थी। ठीक है, इसके बाद सिर्फ मेंस में डिस्क्रिप्टिव होते थे। ठीक है, यहाँ पे एमटीएस में। लेकिन ग्रुप डी की मैं बात करूँ तो ग्रुप डी में कुछ नहीं होती थी। ग्रुप डी में सिर्फ वो सिंगल फेज एग्जाम थी। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी पेपर नहीं होता था। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे नहीं होती। ग्रुप डी में सिर्फ एक सिंगल फेज एग्जाम होती है, उसके बाद रनिंग होता है। तो एसएससी एमटीएस में भी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होती है उसकी मार्क्स ऐड नहीं होती है, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सीईटी टेंथ लेवल के ऊपर एक एग्ज़ाम होगा, एक ट्वेल्थ लेवल पे होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि तीनों लेवल के लिए अलग अलग सीईटी एग्जाम कराएगी, आपको अलग अलग ही फिलअप करना होगा और पैसा भरना होगा। ठीक है, तो तीनों लेवल का अलग अलग टेंथ लेवल, ट्वेल्थ लेवल, ग्रेजुएशन लेवल होगी। ठीक है, लेकिन जब टेंथ लेवल की एग्ज़ाम होगी तो यहाँ पे क्या एसएससी टेंथ लेवल का जो यहाँ पे एग्ज़ाम के जो भी बच्चे यहाँ से जिनका भी रैंक अच्छा होता है, तो डायरेक्ट क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर करवाएगी कि उसके बाद भी कोई दोबारा मेंस करके पेपर कुछ रख दिया जाएगा। अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर कट बात नहीं बोली गई है। ठीक है, प्रेस मीटिंग में भी नहीं बताई गई है, और इसके अलावा जो सर्कुलर जारी किया गया मैं वो भी आपको दिखाऊंगा भी, वहाँ पे भी कुछ नहीं बोला गया। इसके अलावा ग्रुप डी में भी जो एग्ज़ाम होती थी सिंगल फेज होती थी, मेंस बोल के कुछ नहीं था। तो क्या सीईटी की ही जो रैंकिंग रहेगी प्री की, उसी को ही मान के क्या ग्रुप डी में डायरेक्ट रनिंग करवा दिया जाएगा कि वहाँ पे भी अलग से एक मेंस का पेपर होगा? क्योंकि प्रेस मीटिंग में बोला गया कि कोई भी कमीशन आईबीपीएस हो या चाहे रेलवे हो या चाहे एसएससी हो, रेलवे की बोर्ड हो या एसएससी कमीशन, किसी को डिसॉल्व नहीं किया गया, हटाया नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ प्री की एग्ज़ाम सीईटी करवाएंगे, बाद बाकी सारा कमीशन अपना जैसे सिलेबस से एग्ज़ाम करवाता था, चाहे एसएससी, रेलवे, चाहे बैंकिंग, तो उन लोग सारे अपना सेम ही सिलेबस से एग्ज़ाम करवाएंगे मेंस का। लेकिन ये बातें क्लियर नहीं की गई कि टेंथ लेवल पे जो सिंगल फेज एग्ज़ाम होता है उसका सिलेक्शन का प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगी। तो जो मुझे लगता है दोस्तों, और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अभी एमपी में सीईटी को वहाँ पे एमपी की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल पे। तो उनका डायरेक्ट कहना है कि सीईटी के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टेट में ज़्यादातर एग्जाम सिंगल फेज ही होते हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि सिंगल फेज पे ही हम लोग वहाँ पे जो भी होगा सीईटी के द्वारा ही सिलेक्शन कर लेंगे। तो उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद मे भी ऐसा हो कि सीईटी के टेंथ लेवल की जो भी एग्जाम हो तो टेंथ लेवल के ही रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव करा दी जाए और यहाँ पर रनिंग करा दी जाए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि अगर सिंगल फेज एग्जाम पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा तो क्योंकि रेलवे अलग से फिर से आपका जैसे ही सीईटी का रिजल्ट निकलता है तो रेलवे अपनी अलग से फॉर्म लेके आएगी, आपको अप्लाई करना होगा, अलग से फीस देना होगा। ठीक है, रेलवे को एसएससी एग्जाम एसएससी अपनी फॉर्म लेके आएगी एमटीएस की, आपको अलग से अप्लाई करना होगा, उसके लिए भी फीस देना होगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट रनिंग के लिए बोलेंगे तो फिर ये फीस किस बात की लेंगे? ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम करवाने के लिए फ़ीस ली जाती है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है। तो अभी ये बातें पूरी क्लियर नहीं हुई, मैं आपको एक बार सर्कुलर भी दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यही सर्कुलर जारी की गई है। तो ये पीआईबी के वेबसाइट पे दी गई है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से चाहे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा सभी को कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर मिल जाएगी आपको, तो आपको दूर नहीं जाना होगा। तो इस चीज़ के आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम होगी यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया, टेंथ, ट्वेल्थ और माफ़ कीजिएगा, हाँ, ग्रेजुएशन लेवल और ट्वेल्थ लेवल और टेंथ लेवल, तीनों लेवल पे एग्ज़ाम करवाई जाएगी। ठीक है, ये एक बातें बोली गई है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पे बोली गई है रिड्यूस रिक्रूटमेंट साइकिल, यानी कि जो ज़्यादा टाइम लगते थे रिक्रूटमेंट करने में, उस टाइम को कम करवाने के लिए उस टाइम को कम कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के द्वारा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के द्वारा टाइम कम कैसे हो जाएगी? अगर जो सिंगल फेजेस एग्ज़ाम में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होती थी, अगर वो डबल स्टेज में कन्वर्ट हो गई, जैसे एमटीएस हो गई, ग्रुप डी हो गई, तो यहाँ पे तो टाइम और बढ़ जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो एक एग्ज़ाम होकर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती थी, यहाँ पे डबल एग्ज़ाम होने लगेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी तक ना मीटिंग में, प्रेस मीटिंग में कुछ बोली गई, ना यहाँ पे कुछ बोली गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया। आप पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ भी बातें नहीं बोली गई है। ठीक है, तो ये एक अभी तक डाउट की बातें हैं। ठीक है, हो सके अभी भी इसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करना बाकी है, तो अभी कुछ भी बोलना हड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन आने वाले समय में जो भी कुछ अपडेट होती है मैं आपको अपने चैनल के द्वारा आपको ज़रूर बता दूंगा। इसके अलावा आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।